दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग जो कल हमने परसेंटेज टॉपिक कवर किया था, हम लोगों ने बेसिक सीखी थी। परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो तीन प्रॉपर्टीज भी हमने परसेंटेज से रिलेटेड सीखी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर में, वो सारे आज हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए आज की क्लास में, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज अभी हमने नहीं पढ़ी है, जैसे सक्सेसिव हो गया या इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या हमारा कोई और जैसे कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं परसेंटेज के, वो अभी हम लोग इस क्लास में नहीं कवर कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं परसेंटेज के, उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अभी आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है if 16 2/3% of a number is added with itself, resultant numbers become 3430, find the original number। हिंदी में बोला जाए तो लिखा है यदि किसी संख्या का 16 सहित 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या बन जाती है 3430। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या बताना है, इनिशियल वैल्यू बताना है। और जब किसी नंबर में क्या 16 कंप्लीट 2/3% ऐड हो जाएगा तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो हमें दे रखी है, कितनी बन जाती है, 3430 बन जाती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इनिशियल वैल्यू बताना है, जिसमें हमने उन्हें क्या किया है, ये 16 कंप्लीट 2/3% जोड़ा है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन बेसिकली करने वाले हैं, वो हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, सिर्फ एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, उसी की मदद से करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आराम से एकदम ट्रिक समझ लेंगे कि कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात करें, जब भी आपको कभी भी क्वेश्चंस में क्या दे रखी हो, फ्रैक्शन वैल्यूज दे रखी हो। क्या दे रखी हो, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, कैसे, कोई भी आपके पास परसेंटेज दे रखा हो, कोई भी परसेंटेज दे रखा हो, सबसे पहले उस परसेंटेज को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा जाए एडेड, सब्ट्रैक्टेड, इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, तो वहां पे आप लोग प्लस का मतलब हमेशा क्या समझेंगे कि इंक्रीज होता है। प्लस का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। और माइनस की बात करें तो माइनस का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए, ठीक है, सभी लोग समझ गए कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा होगा। और आपसे क्या, अगर प्लस दे रखा हो या ऐड करने को बोला जाए, या आपसे कहा जाए कि इंक्रीज बाई या डिक्रीज बाई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगर डिक्रीज बाई की बात करें। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग रोहन सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे जब आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, जब आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, ठीक है, यानी प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक चीज समझेंगे कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। कल की क्लास में भी हमने बताया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारी कैसी वैल्यू को बताता है, ओरिजिनल वैल्यू को बताता है। और ये जो हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज्ड वैल्यू को बताएगा, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू को बताएगा। ठीक है, कैसे, अगर हमसे कहा जाए 20% इंक्रीज, क्या कहा जाए, 20% इंक्रीज। ठीक है, ये हमसे लिखा है 20% इंक्रीज। अब हमें पता है 20% को पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। तो 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, 1/5, यानी न्यूमरेटर कितना दे रखा है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। ये हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। अब इसमें हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है कितने का, 1 का।
तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ये हमारे क्या दिखा रहा है, इंक्रीज को दिखा रहा है। तो हम लोग फाइनल वैल्यू कह सकते हैं कि फाइनल वैल्यू हमारी क्या आएगी, 5 + 1 मिलके कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर प्लस दे रखा है, क्वेश्चन में हमसे प्लस दे रखा है, तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, न्यूमरेटर वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर हमसे माइनस बोल रखा होगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर देंगे, न्यूमरेटर वैल्यू को माइनस कर देंगे। दो चीजें ये आपको समझनी थी, सारे क्वेश्चन इसी की मदद से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, इज 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 3430। नंबर कितना बन जाता है। वेरी गुड इवनिंग प्रिया अवस्थी जी, वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। ठीक है, हमसे कहा गया कि 16 सही 2/3% अगर हम लोग किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर कितना बन जाता है फाइनल में, वो नंबर बन जाता है 3430। ठीक है, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। तो अगर हम लोग बात करें 16 कंप्लीट 2/3% की, बात करें 16 कंप्लीट 2/3% की, तो इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज में दे रखा है। हमने कहा था परसेंटेज वैल्यू को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 16 कंप्लीट 2/3 क्या होती है हमारी, 1/6 होती है। अब देखिए कहा है एडेड, हमने कहा था एडेड लिखा हो, इंक्रीज लिखा हो तो हमेशा क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा। कैसा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। अब हमें पता चल गया हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है, फाइनल वैल्यू हमारी, ये जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है 6 और 1 मिलके कितनी हो गई, 7। ठीक है, फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। अब हमसे क्वेश्चन फिर से पढ़िए, लिखा है इज 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 3430। यानी कोई ओरिजिनल नंबर था 6, इसमें हमने क्या किया, 16 कंप्लीट 2/3% का क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो वो नंबर किससे इंक्रीज हो गया, फाइनल नंबर कितना बन गया, 7। और इसी 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसी 7 की वैल्यू 3430 वैल्यू दे रखी है। समझ आया सभी को, इसी 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3430। अगर हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, 7 चौके हमारे कितना होता है 28 और 7 नवैया कितना होता है 63, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 490। हमें क्या बताना था, ओरिजिनल वैल्यू। डिनोमिनेटर हमारा क्या हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, डिनोमिनेटर हमारा ओरिजिनल वैल्यू को दिखाता है। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 490 को हम लोग 490 को क्या कर देंगे, 490 को 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, और 4 से 24 होता है ना, कितना होता है, 24 होता है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, 2940। अब देखिए फ्रैक्शन से कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। आप इसको पूरा सॉल्व करते, 16 कंप्लीट बाई x मानते, आपको एक इनिशियल नंबर था x मानते आप लोग, फिर उसका 16 कंप्लीट 2/3% निकालते, तब उसको फाइनल वैल्यू में इक्वल रखते, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, टिपिकल। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर लाना है। तो आपने क्या किया, जो भी परसेंटेज वैल्यू हमें दे रखी थी उसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू में जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। यानी हमें पता चल गया ओरिजिनल वैल्यू हमारी 6 है, उसमें क्या हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 7। अब इस 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 3430, हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 490। उसको हम लोगों ने 6 से क्या कर दिया, गुणा, और हमारे पास क्या आ गई, ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ठीक है, सभी को समझ आया, एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा सभी को समझ आया कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अभी आगे जब हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 से 15 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो सिर्फ हमारे फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम लोग तैयारी कराते रहेंगे, इतने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी आपके सामने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएंगे। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए था, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है।
तो आपको एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, कोई भी परसेंटेज वैल्यू होगी उसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अगर इंक्रीज दे रखा है तो ऐड करके फाइनल वैल्यू निकालेंगे, या डिक्रीज दे रखा है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में। फिर डिनोमिनेटर ही हमारा क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। यानी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सेम नंबर हमारे पास दे रखा है 16 कंप्लीट 2/3%। अब क्या कर रहे हैं, ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी उससे घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। फिर लिखा है रिजल्टेंट नंबर बिकम 225। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या है, वैल्यूज अब क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। हमसे क्या कहा गया कि 16 कंप्लीट 2/3% है, तो पहले हमको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/6। तो हमें पता है फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 हमारा ओरिजिनल वैल्यू थी इनिशियल, इसमें से हमारा 1 माइनस हो गया, तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 5। फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें पता है इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है, द रिजल्टेंट नंबर इज 225, यानी इस 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 225 दे रखी है। क्या हम लोग एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इस 225 को ही क्या करना पड़ता है, 5 से कर देना होता है भाग, जो ये वैल्यू दे रखी होती है इसी को क्या हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास 5 चौके हो जाएगा 20, और 5 बचे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यानी हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 45। हमसे पूछा क्या गया था, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 6। ये 6 ही तो हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है यही हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, 45 गुणे 6, 45 से कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 6 पंचे हमारे पास होता है 30, और 6 चौके हमारे पास कितना होता है, 24, और 24 और 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। यानी हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, 270 आ गई। ठीक है, सभी को अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। हम लोग तो इतना स्टेप भी लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में। सिर्फ आप लोग क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, फाइनल वैल्यू पता है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है फाइनल वैल्यू की वैल्यू दे रखी है, आप लोग इक्वल रख देंगे, जितनी यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है वो आप सिंपली निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, इफ 210। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन में हाइक करते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बेसिक आपको समझ आ गया कैसे हम लोगों ने किया है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, इफ 210 इज एडेड इन ए नंबर, देन द नंबर बिकम्स 137.5% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, चलिए, हमको पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी अगर हिंदी में बात करें, लिखा है यदि किसी संख्या में 210 जोड़ा जाता है, तब वह संख्या स्वयं का 137.5% हो जाती है, खोजो मूल संख्या। ठीक है, यानी हमें क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर बताना है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बताना है। चलिए, हमसे कहा गया अगर हम लोग मान लें कोई संख्या थी, ठीक है, कोई संख्या थी, वो कितनी हो रही है, अपनी वैल्यू का 137% हो रही है, यानी वो 100% थी। ठीक है, अगर हम लोग 137% की बात करें, 137.5% की बात करें, यानी कोई नंबर क्या थी, 100% थी। ठीक है, 100% थी, और फिर वो उसमें कितना ऐड हो जाएगा हमारा, 37.5% क्या हुई, एक्स्ट्रा हो गई, तभी तो वो अपने का कितना हुई, 137% हुई। ठीक है, वही संख्या थी 100% हुई और 37.5% हुई, तभी तो वो अपने का कितना 137.5% होगी। अगर हम लोग इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास हो गई एक, लेकिन 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें 37.5%, अगर आप बात करें, देखिए आप ऐसे वैल्यू ना निकाल पाए, आपको ये पता है ना कि हमारी, जिनको नहीं पता है वो लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर हम लोग बात करें 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/8। इसी का अगर हम लोग दुगना करें,
इसी का क्या करें, दुगना करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/8। ठीक है, अगर हम लोग इसका 3 गुना करें, ठीक है, इसका 3 गुना करें तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितना होता है 36। लेकिन यहाँ पे 0.5 भी तो है, ये कितना आएगा 37.5। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में भी तो 3 गुना होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8। तो अगर आपको इनिशियल वैल्यू पता है 12.5 की, तो आप 37.5 की भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, है तो इसका मल्टीपल ही। तो हमें पता चल गया 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/8। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आई 8 3 11, 11/8 हमारे पास वैल्यू आई। ठीक है, 11/8 हमारे पास क्या हुई वैल्यू आई। अब समझिए यहाँ पे ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल है कि क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि कोई ओरिजिनल वैल्यू थी 8, कोई ओरिजिनल वैल्यू थी 8, डिनोमिनेटर हमारा ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। तो 8 हमारी क्या थी ओरिजिनल वैल्यू थी, क्या थी ओरिजिनल वैल्यू थी, कोई ओरिजिनल वैल्यू 8 थी। जब उसमें क्या किया गया 210 ऐड किया गया, क्या किया गया 210 ऐड किया गया, तब वो नंबर अपने का क्या हो गई 137.5% बन गई, अपने आप का 137.5% बन गई। हमसे पूछा गया है इनिशियल नंबर बताइए। ठीक है, तो हमें पता है, अगर हमें पता है 8 में से 8 से 11 कब हो रहा है जब इसमें 3 का एडिशन हो रहा है। देखिए 11/8 लिखा है, ठीक है 11/8 लिखा है, लेकिन ये जो है हमारा ये जो 8 से 11 हो रहा है ये कब हो रहा है जब इसमें 3 का एडिशन हुआ। मतलब जब 8 में 3 जोड़ा गया, 8 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 11 होगा। हमसे क्या किया गया इफ 210 इज एडेड, यानी इस 3 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 210 दे रखी है। ठीक है, यही जो 3 जोड़ा गया है इसी की वैल्यू में क्या दे रखी है 210 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू क्या हम नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 70 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 70। हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी गई है, सिंपली क्या कर देंगे 70 को बस क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 56 आ जाएगी। 8 सत्ते कितना होता है हमारे पास 56, यानी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 560 हो गई। ठीक है, सभी को समझ आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सभी को समझ आया क्वेश्चन में क्या बोला गया था। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। हमसे कहा गया कि 210 अगर हम लोग किसी नंबर में जोड़ते हैं तो वो नंबर स्वयं का 137.5% हो जाता है। हमको ओरिजिनल वैल्यू बतानी थी, तो कोई नंबर है अपने आप का क्या हो जाता है 137.5%, यानी उसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो 100% और 37.5% में। अब हमने क्या कहा था परसेंटेज में नहीं, इसको हम लोग फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो क्या किया हम लोग ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया, क्या किया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया। तो 100% की वैल्यू हो गई 1, 37.5% की वैल्यू कितनी हो गई यहां से हम लोगों ने निकाली 3/8। टोटल वैल्यू आई हमारे पास 11/8। तो हमसे कहा गया है ना 210 जोड़ा गया, यानी 8 में जब हम लोगों ने 3 जोड़ा तभी तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई। इसी 3 का मान हमारे पास क्या दे रखा था 210 दे रखा था, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आराम से आ गई। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई 560। नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है इफ 80% ऑफ नंबर if 80% of a number added to 80 gives the result as number itself, the number is। ठीक है, यदि किसी संख्या का 80% 80 में ही जोड़ते हैं तो क्या मिलता है परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है मजेदार। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें पता नहीं है तो हम लोग क्या मान ले लेट नंबर बी। ठीक है, एग्जाम में आप इतना नहीं लिखेंगे, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमसे लिखा है 80% ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या का 80% ऑफ एक्स, ये जो हम लोगों ने माना है ना, इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80
गिव्स द रिजल्टेंट नंबर एज इटसेल्फ, यानी 80% ऑफ x अगर हम लोग किसमें 80 में जोड़ देते हैं, किसमें जोड़ देते हैं 80 में, तो पुनः हमें क्या मिल जाता है, वही संख्या मिल जाती है, ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, गिवन स्टेटमेंट हो गया जो हमें क्वेश्चन में लिखा है। अब आप लोग पढ़िए इसे कैसे, 80% ऑफ ए नंबर, 80% ऑफ ए नंबर लिखा है, 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80, ठीक है, एज द रिजल्ट द नंबर इटसेल्फ, एज द रिजल्ट नंबर इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का 80% अगर हम लोग 80 में जोड़ेंगे तो हमें परिणाम स्वरूप क्या, वही संख्या मिल जाएगी। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी इस नंबर की, तो क्या लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास कितना आएगा, 80/100, x प्लस का हमारे पास हो जाएगा 80, इधर हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। x x एक तरफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x और x हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर बात करें 80 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, x माइनस 8/8x बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 80 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 10 में से 8x जाएगा, बचेगा 2x, बराबर में कितना हो जाएगा 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे जाएगा, हो जाएगा 800, 2 से करेंगे भाग, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 400, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट दे रखा था पूरा, बस हमने क्या किया, उस स्टेटमेंट को फॉलो किया कि 80% ऑफ x प्लस 80, यानी किसी नंबर x का जब हम लोग 80% 80 में ऐड कर देते हैं तो वही हमें सेम नंबर प्राप्त हो जाता है। तो बताइए x का मान क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज को बस चेंज करके सिंपली सॉल्व किया है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नोट कर लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम पैटर्न में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन हमसे क्या दिया गया है, when 60 is subtracted from 60% of a number the result is 60, the number is, देखिए CGL 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा गया, सेम हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, लेट नंबर क्या हो गया, नंबर बी एक्स, नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट हमसे कहा गया स्टेटमेंट में, when 60 is subtracted from 60% of a number, यानी किसी नंबर का 60%, 60% ऑफ एक्स में से क्या करते हैं हम लोग, 60 को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में क्या 60 ही मिल जाता है। हमने क्या बताना है, इस एक्स की वैल्यू बतानी है। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कैसे, क्या आएगा हमारे 60/100 एक्स माइनस का हो जाएगा 60, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 को हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x/100 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। x/100 ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, x के मान की बात करें तो x का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया वो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वो कितना आसान क्वेश्चन आया। फिर एक बार लाइन पढ़ते हैं, समझ चाहते हैं आपको। लिखा है 60 is subtracted from 60% ऑफ ए नंबर, यानी किसी नंबर का 60% में से हम लोग क्या करते हैं, 60 को माइनस करते हैं। हमें नहीं पता नंबर कौन सा, हमने नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। तो x के 60% में से हम लोगों ने 60 को जब माइनस किया तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, 60 मिला। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, 60 मिला। और हमें क्या बतानी थी, x की वैल्यू, बस सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। नोट कर लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था, सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सारे क्वेश्चन आज हम लोग फ्रैक्शन से ही कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी जब हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट पढ़ेंगे या सक्सेसिव डिक्रीमेंट पढ़ेंगे परसेंटेज में, तब आपको सक्सेसिव पॉपुलेशन बताई जाएगी कि किसी शहर की जनसंख्या अगर 2010 में कुछ है तो
तो बताइए 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे, फ्रैक्शन से, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको नॉर्मली देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इस कितनी 7,290, कितना है 72,900। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, क्या शहर की जनसंख्या कितनी है 72,900, ठीक है। हमसे पूछा गया है यदि जनसंख्या में वृद्धि दर है 12.1/2%, 2009 में जनसंख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए बढ़िया है। हमसे कहा गया 2009 में जनसंख्या हमको बतानी है, ठीक है। 2009 से जनसंख्या में बतानी है। हमसे कहा गया है जनसंख्या की जो रेट है, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, वो हमें कितना दे रखा है 12.1/2%। कितना दे रखा है 12.1/2%। और वो जाके 2010 में कितनी हो जाती है 72,900। कितनी हो जाती है 72,900 हो जाती है। यानी हमें क्या बताना है, ओरिजिनल वैल्यू बतानी है एक हिसाब से देखा जाए, यानी पिछले साल की वैल्यू। तो हमें पता है पहले क्या करना है, हमें ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है, इसको क्या कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो 12 कंप्लीट 1/2% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। कितनी होती है 1/8 होती है। अब देखिए 1/8 में ये 8 जो है ये हमारी किसको, ओरिजिनल वैल्यू को शो कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू को शो कर रहा है। यानी ये हमारी किसको शो कर रहा है 2009 की पॉपुलेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है 2009 की पॉपुलेशन को। और जब इसमें 12 कंप्लीट 1/2% की वृद्धि हुई तो ये फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, जब इसमें 12 कंप्लीट 1/2% की वृद्धि हुई तो फाइनल वैल्यू किसके इक्वल हो गई 9 के इक्वल, ठीक है। सही से लिख देते हैं, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई। फाइनल वैल्यू की बात करें तो जब हम लोगों ने 8 में 1 का एडिशन किया तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। यानी 2010 की वैल्यू में पता चल गई। तो ये 9 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये 9 की वैल्यू हमारी किसी के नहीं बल्कि 2010 की जनसंख्या के बराबर हो गई। तो कितनी आ गई 72,900। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू नहीं आ पाएगी क्या। तो हमारे पास 9 8 होता है 72, 9 1 कम 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू में पता चल गई 81। तो क्या हम लोग 2009 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो 2009 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 8100 को ही क्या कर देंगे 8 से कर देंगे गुणा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 8 अट्ठे कितना होता है 64। यानी 64,800 क्या थी जनसंख्या हमारी 2009 में थी। जब उसमें क्या हुआ 12.1/2% से वृद्धि हुई तब हमारी 2010 में कितनी हो गई 72,900। तो हमें पता चल गया 2009 में हमारी कितनी जनसंख्या थी, तो हमारी 64,800 जनसंख्या थी। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप लगाते तो पहले आप क्या करते हैं 72,900 का कितना 12.1/2% निकालते हैं, तब आप उसको इसमें से माइनस करते, तब आपके पास फाइनल जनसंख्या आती है। हमने क्या किया 12.1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया, जिसमें ये जो 8 है ये हमारा किसको 2009 की पॉपुलेशन को दिखा रहा है। और जब हम इसमें ये एक जोड़ देंगे तब ये हमारी किसकी पॉपुलेशन को दिखाएगा 2010 की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फ्रैक्शन से मदद से सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपसे क्या नेक्स्ट ईयर की पूछी गई है पॉपुलेशन। क्या पूछा गया है नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन पूछी गई है। सभी लोग सॉल्व करिए इसको। अब देखिए हमसे इसमें कहा गया है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी कितनी है 4,90,000। यानी शहर की जनसंख्या क्या है 4,90,000 है। कब 2016 में। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट is 14 complete 2/7%, find the population in 2017। लिखा है 2016 में एक शहर की जनसंख्या कितनी है 4,90,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर है 12.1/2%, 2017 में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमसे क्या कहा गया है 2016 में पॉपुलेशन कितनी दे रखी है हमें 4,90,000। कितनी दे रखी है 4,90,000 दे रखी है। हमसे पूछा गया है अगर ग्रोथ रेट कितना है हमारा 14.2/7%, तो हमें बताना है 2017 में जनसंख्या कितनी होगी। 2017 में हमें क्या बतानी है जनसंख्या बतानी है। तो अगर हम लोग बात करें 14
2/7 की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/7। 1/7 हमारी क्या हो जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा 7 है, तो यहाँ पे 7 है, ये हमारी कब की पॉपुलेशन दिखा रहा है, 2016 की। और जब हम लोग इसमें ये ऐड कर देंगे तो फाइनल पॉपुलेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 7 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये हमारी किसकी, 2017 की पॉपुलेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारी किसकी पॉपुलेशन दिखा रहा है, 2017 की। अब देखिए 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, 7 की वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, इस 7 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी दे रखी है, 4,90,000। तो क्या हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 70,000 के करीब। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 70,000। क्या हम लोग 2017 की पॉपुलेशन नहीं निकाल पाएंगे, जब हम लोगों ने इसमें ऐड किया तो हमारे पास फाइनल पॉपुलेशन 2017 की कितनी आई, 8। और इसी 8 को जब हम लोग 70,000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसी 8 को जब हम लोग 70,000 से गुणा कर देंगे तो 2000 पॉपुलेशन हमें कितना पता चल जाएगी, 2017 की पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ गई, 5,60,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि 2016 में हमारी पॉपुलेशन 4,90,000 थी, जब उसमें वृद्धि दर जो था वो 14.2/7% हुआ, तो 2017 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 5,60,000 हो जाएगी। हम लोगों ने कैसे निकाला, फ्रैक्शन की मदद से निकाला, जहां पे ये जो 7 है ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन को शो कर रहा था, और जब हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ लगाया तब हमारी ये जो ऐड किया जब हमने इसमें एक फाइनल वैल्यू में, तब हमारा क्या आ गया, ये हमारी फाइनल पॉपुलेशन आई कब की, 2017 की। ठीक है, समझ आ गया सभी को क्वेश्चन, कैसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रैक्शन की मदद से। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक और टाइप देखेंगे, जो टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी देखे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, देखा गया है कि आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि 50% ऑफ x माइनस वाई, यानी ये हमारे पास बेसिकली क्या दे रखा है, 50/100 ऑफ x माइनस वाई, यही तो लिखा है। ये किसके इक्वल है हमारा, 30/100 ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, सेम इक्वेशन दे रखी है, हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज को ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या करना है, सीधे सॉल्व करना है। इस 100 से हमारा ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x माइनस का 5y बराबर हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का 3y। इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इधर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x, और 5y जब इधर आएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 8y। x की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो कितनी आ जाएगी, 4y के इक्वल। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4y आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y के इक्वल हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अब देखिए कल हमने जब आपको बेसिक्स पढ़ाई थी तो हमने लिखा था a इज व्हाट परसेंट ऑफ b या व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है। और हमने एक आइडेंटिटी क्या बताई थी आपको, एक आइडेंटिटी बताई थी कि जिसके आगे ऑफ लिखा हो, इसके आगे क्या लिखा हो, ऑफ लिखा हो, वो हमेशा कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, y को न्यूमरेटर में रख देना है। क्या करना है, y को न्यूमरेटर में रख देना है। तो जब आप y को न्यूमरेटर में रखेंगे तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम लोग बात करें रिक्वायर्ड परसेंटेज की, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास क्या आ जाएगी, x बाई वाई, सॉरी के साथ ऑफ है, यानी हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी y बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा 100 परसेंटेज वैल्यू के लिए। y की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है,
y की वैल्यू हम लोग y रख देंगे, x की वैल्यू हमें 4y पता है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा 25%। रिक्वायर्ड परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25% आ जाएगी, यानी देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो x y का कितने परसेंट है तो 25%। ठीक है, सभी लोग समझ गए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में काफी बार देखने को मिला है, काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कोई अगर दे रखी हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है 2002 में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो फिर भी थोड़ा सा टफ था। अब जो एग्जामिनेशन में आया है उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम में हमारे पास दे रखा है 15% ऑफ, कितना दे रखा है 15%, सीधे हम लोग लिख रहे हैं 15% ऑफ a प्लस बी, और हमसे कहा गया है 25% ऑफ 25% ऑफ a माइनस बी, और हमसे कहा गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। सेम क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b के साथ ऑफ है यानी b हमारा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 बचे हमारे पास कितना हो जाएगा 25। फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3a प्लस का हमारे पास हो जाएगा 3b बराबर हमारे पास आ जाएगा 5a प्लस का हो माइनस का हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा 5b। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो 3 है 5a में से जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2a बराबर हमारे पास बचेगा 8b, कितना बचेगा 8b। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4b आ गई, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई तो 4b आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ b इज a, सीधे हम लोग निकाल लेंगे व्हाट परसेंट ऑफ b इज a। ठीक है, तो a बाई बी इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमें पता है रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आएगी हमारे पास, a की वैल्यू में दे रखी है 4b, b अपॉन में हो जाएगा इंटू क्या कर देंगे 100, वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 गुणे 100, तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई 400, यानी 400% हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे, सेम कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सब जान लें, क्वेश्चन इसी टाइप से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन आया हुआ नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होगा कैलकुलेशन ऐसी होगी कि डायरेक्ट आप लोग कट डाउन कर लेंगे, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन होगी, बस आपको क्या करना है प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2005 में। देखिए 2002 में 1900 में भी आया था, 99 में क्वेश्चन आया है, 98 में आया है। अब देखिए 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। सेम क्वेश्चन लिखा है कि 50% ऑफ एक्स, ठीक है 50% ऑफ p माइनस क्यू, 50% ऑफ क्या है p माइनस क्यू बराबर ये किसके हमारा 30% ऑफ p प्लस क्यू, इसके बराबर है p प्लस क्यू के। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में एक और चीज कही है q इक्वल्स टू x% ऑफ p, एक और चीज हमें दे रखी है कि q हमारा किसके इक्वल है x% ऑफ p के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इस x की वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, सीधे कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू आई 5p माइनस 3q बराबर हमारे पास आ गया 3p प्लस का हमारे पास हो जाएगा 3q। ठीक है, प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 5p माइनस 5q आएगा। अब देखिए p हमारे पास कितना हो जाएगा 2p बराबर हमारे पास हो जाएगा 8q, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, p की अगर हम लोग बात करें तो p की वैल्यू आ गई 4q।
ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4Q आ गई। अब अगर हम लोग ये देखें तो हमारे पास ये लिखा क्या है, Q इक्वल्स टू x बाई 100, x बाई 100 इंटू P ही तो लिखा है। Q की वैल्यू अगर हम लोग यहां से निकाले तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P बाई 4। इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे उठा के रख देना है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, P बाई 4 x बाई 100 इंटू P। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, P से P हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना था और आंसर आपके पास आ जाता। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे भी रखा था कि हमारा Q किसके इक्वल है, P%, x% ऑफ P के इक्वल है। यहां से हम लोगों ने Q की वैल्यू निकाल ली, Q की वैल्यू को पुट डाउन कर दिया, P से P हमारा कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू निकल आई। बेसिक आपकी क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ आपके कैलकुलेशन बेस्ड पे क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन है जी। रॉबिन सिंह जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम पैटर्न पे दे रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या क्या रखा है, 80% ऑफ ए, सीधे लिखेंगे हम लोग, 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सीधे क्या बचेगा, 8 है, बराबर बचेगा हमारे पास 5, 8 है इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, 5b बचेगा। ठीक है, हमसे कहा गया है b इक्वल्स टू x% ऑफ a, b इक्वल्स टू x% ऑफ a। अगर हम लोग इसको सही से लिखे तो हमारे पास क्या लिखा है, x बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा, a। अगर हम लोग b की वैल्यू यहां से निकाले तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8a बाई 5। ठीक है, पुट डाउन कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8a अपॉन 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा xa बाई 100, xa बाई 100। अब देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a हमारा कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 गुणे 8, और 8 दूनी हमारे पास कितना होता है, 116, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। सीधे कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 में जो आया था फिर भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन सिर्फ आपके पास ये लिखा था 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। मैं इसे कहता ही नहीं हूं कि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है या सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना सरल अगर आ गया सब चक्कर ही नहीं बन जाएंगे, सब सीजीएल क्लियर ही नहीं हो जाएगा। लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग टाल नहीं सकते, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लिखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 8% ऑफ एक्स, यानी ये हमारे पास क्या लिखा है, 8/100 इंटू एक्स। 8% ऑफ एक्स इज द सेम एज 4% ऑफ वाई इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई इक्वल है 4% ऑफ वाई के इक्वल है। देन 20% ऑफ एक्स, 20/100 ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे कहा गया है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी हमारे पास हो जाएगा 8, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 2x बराबर हमारे पास हो जाएगा y। 2x बराबर हमारे पास हो जाएगा y। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, y/2। अब हमसे क्या रखा है 20% ऑफ x, 20% ऑफ x किसके इक्वल है हमें बताना है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 20/100, x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहां से निकाली y/2। x की वैल्यू कितनी निकाली, y/2, तो हमारे पास कितना आ गया 20, 20 बचे हमारे पास कितना हो गया 100, यानी y/10 कितनी वैल्यू आई, y/10 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई हमारे पास, y/10 वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू क्या, अब देखिए ऑप्शन दे रखा है परसेंटेज में, तो हम लोग कैंसल आउट नहीं करेंगे। हमसे क्या कह रखा है 20/100। ठीक है, 20/100 इंटू एक्स की वैल्यू दे रखी है y/2,
ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 दाहम 20, यानी कितना आ गया 10/100 वाई आ गया। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये नहीं लिख सकते 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ वाई। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये इसी फॉर्म में तो खुलेगा, यानी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो हमारा 20% ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 10% ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग कि हमारा 20% ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 10% ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन 2014 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और सारे एग्जामिनेशन में आए। जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं वो तब भी थोड़े से लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन तो एकदम आसानी से हो जाएगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपका माइंड कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज होगी तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक टाइप हमारे पास ये आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 1% में एसएससी का बहुत प्यारा टॉपिक है एरर बेस्ड क्वेश्चन, और उससे भी हमारे पास एसएससी में सवाल आया हुआ है आपके 2022 में, यानी एक ही साल पहले सवाल आया हुआ है आपके एसएससी में एरर बेस्ड क्वेश्चन पे। तो एरर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आइए जानते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या लिखा है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा किया, प्रतिशत कितना है गणना में त्रुटि। ठीक है, हमें एरर बतानी है, यानी हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि कोई स्टूडेंट था, उसको किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी x को किससे करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर किससे दिया, 3/5 से कर दिया। उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से कर दिया था। उसको किस, एक विद्यार्थी को किसी नंबर को किससे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर किससे दिया, 3/5 से कर दिया। तो इस प्रोसेस में कितने परसेंट की एरर हुई ये बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार एसएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी होगी, किसी नंबर को हमें, किसी संख्या को किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसकी बजाय क्या, किसी अन्य संख्या से क्या हो गया, गुणा कर दिया। तो आपको क्या करना है, वो दो नंबर जो दे रखे हैं 3 और 5, 3 और 5 दे रखा है जैसे हमारे पास, या कोई भी नंबर जो आपके पास दे रखे होंगे, उनका कॉमन मल्टीपल हमेशा ढूंढिएगा। क्या ढूंढिएगा, उन दोनों नंबर का हमेशा कॉमन मल्टीपल ढूंढिएगा। ठीक है, उन दोनों नंबर का हमेशा क्या, कॉमन मल्टीपल ढूंढिएगा। क्या ढूंढिएगा, कॉमन मल्टीपल ढूंढिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें 3 और 5 की, तो 3 और 5 का हमारा कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3 और 5 की अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल की बात करें तो कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी अब हम लोग अप्लाई करें कि किसी नंबर 15 को हमें 5/3 से गुणा करना था, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती, 5/3 से जब हम लोग गुणा करते तो हमारे पास वैल्यू 3×5 = 15, यानी वैल्यू आनी थी 25, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3/5 से। मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3/5 से, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी 25, लेकिन वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। यानी अगर हम लोग बात करें इसमें एरर की, जी रॉबिन सिंह जी बहुत सही उत्तर है आपका। अगर हम लोग इसमें बात करें एरर की, तो इस पूरे प्रोसेस में एरर कितने की हुई, तो 16 की एरर हुई। कितने की एरर हुई, 25 में से कितना कम आया, भाई हमारे पास जरूरत थी 25 की, आया हमारे पास 9, तो कितने की कमी आई, 16 की कमी आई। कितने की कमी आई, 16 की कमी आई। तो अगर हम लोग देखें एरर कितनी आई, परसेंटेज एरर देखें, अगर हम लोग परसेंटेज एरर की बात करें तो 16 की एरर आई किस पे, फाइनल वैल्यू हमारी कितनी थी 25, 25 पे ही तो एरर आई, यानी 16 की एरर आई 25 पे, और परसेंटेज वैल्यू से क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 25 चौके 100, और 16 चौक हमारे पास कितना होता है, 64। 16 चौके कितना होता है, 64, यानी 64% की क्या आई, एरर आई। ठीक है, सभी को समझ आया, इससे आसान तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा आपको। ठीक है,
आप यहाँ आए हैं, आपको समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। एक बार फिर समझाते हैं कि जैसे हमसे कहा जाए किसी नंबर को हमें 5/3 से गुणा करना था, लेकिन हमने किससे गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए परसेंटेज एरर कितनी आई। तो हमको करना क्या है, ये जो दो वैल्यूज रखी हैं इनके कॉमन मल्टीपल, हमेशा वो जो एक्स वैल्यू है, ये जो हमें एक्स लेना है, ये जो x है ये हमेशा हमें क्या लेना है, इन दोनों वैल्यूज का कॉमन मल्टीपल लेना है। और 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या हो जाएगा, 15। तो अगर हम लोग देखें 15 को हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना था तो कितना आता हमारे पास 25, लेकिन हम लोगों ने क्या किससे दिया, 3/5 से, और हमें कितना मिला 9। यानी एरर कितने की आई, एरर आई 16 की। किस पे आई, 25 पे आई। आना तो हमें 25 चाहिए था, लेकिन 16 की एरर आ गई। और परसेंटेज वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, आपके पास कितनी एरर आ गई, 64% की एरर आ गई। ठीक है, सभी को समझ आया कैसे हुआ, सभी को आई होप समझ आया, सभी को समझ आया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम टॉपिक पे, परसेंटेज एरर पे, जो आया हुआ सवाल है 2021 में, यानी 2021-2022 लगातार परसेंटेज एरर पे क्वेश्चन आया है, यानी 2024 में भी पक्का परसेंटेज एरर पे क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और हम तो आपको प्रैक्टिस कराते ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमसे लिखा है एन इंटरवल ऑफ 3 hours and 40 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45 minutes। ठीक है, 45.5 मिनट द एरर परसेंटेज इज। सेम क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक समय दे रखा था, टाइम का इंटरवल 3 आवर्स 3 घंटे, और हमारे पास दे रखा था 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। इसकी बजाय ये हो कितना गया, 3 घंटे और 45.5 मिनट। ठीक है, इतना हो गया। बताना है हमसे एरर कितनी आई, तो हम लोग क्या करें, पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 60। ठीक है, प्लस हमारे पास हो जाएगा 45, यानी टोटल मिनट 40, प्लस हमारे पास हो जाएगा 40, यानी टोटल मिनट कितने आए, 3 संग हमारे पास होता है 180, यानी टोटल मिनट कितने आए 220। 220 हमारे पास मिनट आने चाहिए थे, लिखना चाहिए था, लेकिन हो कितने गए, तो 3 घंटे प्लस 45.5 मिनट, 45.5 मिनट, यानी अगर हम लोग बात करें तो कितना आया, 180 प्लस 45.5, यानी टोटल कितना हुआ हमारे पास 225.5 मिनट। लिख कितना गया, 225.5 मिनट लिख गया। ठीक है, कितने की एरर आई, अगर हम लोग एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर कितनी हुई हमारे पास, परसेंटेज एरर की अगर हम लोग बात करें तो दोनों में अगर माइनस करें तो 5.5 मिनट ही तो ज्यादा है। 5.5 मिनट की एरर आई, किस पे आई, ओरिजिनल वैल्यू पे 220 पे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गए, 11 × 5 = 55, और 11 दूनी कितना होता है 22। कितनी की एरर आएगी, 2.5% की एरर आई। कितने की एरर आई, 2.5% की एरर आई, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो। ठीक है, समझ आ गया आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है। बस आपको फाइनल और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, और इनिशियल यानी जो करेक्ट वैल्यू आनी थी उससे क्या कर देना है, कंपेयर करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज एरर निकाल लेनी है। सभी को समझ आया कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, सभी को समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ आया कि कैसे सॉल्व हुआ। तो इस टाइप से परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, आपसे कहा जाएगा आनी ये चाहिए थी लेकिन आ क्या गई, कोई एक गलत वैल्यू आ गई, तो परसेंटेज एरर कितनी आई, तो आप क्या कहेंगे, गलत वैल्यू में से जो सही वैल्यू है उसमें से डिफरेंस लेंगे, और उसको सही वाली वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, और कितने भी प्रतिशत आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था। 2021-2022 लगातार एरर पे क्वेश्चन आया, यानी 2024 में भी परसेंटेज एरर से आने के सवाल के चांसेस हैं। तो नोट कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन को, और इसी टॉपिक पे इसी परसेंटेज एरर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और टाइप सीखते हैं, जब हमारे पास ये कहा जाए, पहले ये टाइप हम लोग समझ लेते हैं क्या है। जैसे हमारे पास कहा जाए कोई एक फ्रैक्शन है,
कोई हमें फ्रैक्शन दे रखा है a बाई बी, कोई फ्रैक्शन दे रखा है a बाई बी, और हमसे कहा जाए कि न्यूमरेटर में हम लोग क्या करें, कुछ परसेंट से इंक्रीज कर दें, न्यूमरेटर में क्या करें, कुछ परसेंटेज से इंक्रीज कर दें, और डिनोमिनेटर में क्या करें, कुछ परसेंट से डिक्रीज कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आए वो कुछ हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आए p बाई क्यू, वो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आए p बाई क्यू, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू बताओ। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं 2005 में पूछा गया था, एक भी टाइप का क्वेश्चन बचेगा नहीं आज की क्लास में। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, उसमें हमसे कहा गया जब हमने न्यूमरेटर में कुछ प्रतिशत इंक्रीज किया यानी बढ़ाया, और डिनोमिनेटर में क्या किया, कुछ परसेंट डिक्रीज किया, तो हमारे पास फाइनल फ्रैक्शन हमें जो मिला वो p बाई क्यू मिला, तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज या डिक्रीज किया था। ठीक है, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल हमसे कह रखा था कि if the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 5%, the value of the new fraction become 5 by 2, the original fraction। ठीक है, अब याद करिए कल की क्लास, जब भी हमने कहा था कि हमारे पास इंक्रीज आएगा या हमारे पास डिक्रीज आएगा, तो हम लोग इंक्रीज को क्या करेंगे, जो इंक्रीज वैल्यू होगी को 100% में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और डिक्रीज वैल्यू को 100% में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंक्रीज वैल्यू मतलब 100% में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और डिक्रीज मतलब क्या, 100% में उस वैल्यू को क्या माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा गया कि कोई एक फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं a बाई बी, a बाई बी हम लोगों ने फ्रैक्शन मान लिया। हमसे कहा गया है इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम लोग किससे 20% से इंक्रीज कर देते हैं, यानी 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% से क्या किया, इंक्रीज कर दिया, और डिनोमिनेटर को 5% से क्या किया, डिक्रीज कर दिया, यानी 100 में 5 डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95%। कितना आ जाएगा, 95% आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल फ्रैक्शन हमें मिलता है वो हमें मिला 5/2। 5/2 हमें इस 1/b की वैल्यू बतानी है, a बाई बी की वैल्यू बतानी है। कि आप नहीं निकाल पाएंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार फिर एक्सप्लेन करे दे रहे हैं। हमसे कहा गया कोई एक फ्रैक्शन है, कोई एक भिन्न है, जिसके अंश में जब हम लोग क्या करते हैं 20% की वृद्धि करते हैं, यानी 120%, 100 में 20% जोड़ेंगे यानी 120% की वृद्धि करते हैं, और डिनोमिनेटर यानी हर में क्या करते हैं 5% की कमी करते हैं, तो हमें जो फाइनल फ्रैक्शन मिलता है वो 5/2 मिलता है। तो हमें बताना है ये इनिशियल फ्रैक्शन हमारा कितना था। ठीक है, तो बस सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज को पुट डाउन कर लीजिए। आपके पास कितनी वैल्यू है, a बाई बी, इधर हमारे पास आ जाएगा 120 इंटू 95, 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 दूनी हो जाएगा 10, और 5 चक्कू हो जाएगा 20, यानी कितना आया 20 बटे हमारे पास कितना आया 95, बराबर कितना आया 1/2। तो a बाई बी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, a बाई बी की वैल्यू 95, ये हमारा 24 इधर जाएगा, 24 यहाँ पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 48, यानी a बाई बी ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा कितना था 95/48, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिले तो आप आसानी से कर लेंगे कि न्यूमरेटर में कुछ हम बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर में क्या कुछ घटाते हैं, या डिनोमिनेटर में कुछ बढ़ाते हैं न्यूमरेटर में कुछ घटाते हैं, तो आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको फाइनल फ्रैक्शन दे रखा होगा, इसके इक्वल रख देंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया सभी को क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। एक और लास्ट टाइप हम लोग आज की क्लास में देखते हैं, कि जब भी आपसे कभी ऐसे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, परसेंटेज पे, थ्योरी के बेस्ड यानी प्रॉपर्टी के बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए हमसे कहा गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द नंबर इज 20। स्मॉलर नंबर हमें कितना दे रखा है, लार्जर नंबर हमें नहीं पता, लार्जर नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया, लार्जर नंबर क्या हो गया, x हो गया, लेट। ठीक है,
लार्जर नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। हमसे कहा गया द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% द लार्जर नंबर। ठीक है, तो अगर हम लोग मान ले कि लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है हमारा, लार्जर नंबर भी x, ठीक है, और स्मॉलर नंबर हमें दे रखा है, स्मॉलर नंबर हमें कितना दे रखा है, स्मॉलर नंबर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ठीक है, 20 हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर है। ठीक है, बिल्कुल सही है रॉबिन सिंह जी आपका आंसर। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 20% है लार्जर नंबर के, यानी x लार्जर नंबर और 20 स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है वो लार्जर नंबर यानी x 20%, x का 20% है, कितना, x का 20% है, 20% ऑफ x। हमसे क्या पूछा गया है, लार्जर नंबर की वैल्यू, क्या आप निकाल नहीं पाएंगे, कितना आएगा, x माइनस 20, ये आपके पास आ जाएगा 20/100 अपॉन में कितना, इंटू x हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, x माइनस कितना आ जाएगा, 2/10 x बराबर हो जाएगा 20। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x/10 बराबर में हो जाएगा 20। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 200 बटे हो जाएगा 8। अब 8 दूनी 16 और 8 पंचे कितना होता है 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी लार्जर नंबर हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, जैसे ये 2010 में क्वेश्चन आया था, जो हमारा सिर्फ क्या था, क्वेश्चन में लिखा था कि दो नंबर का जो अंतर है वो बड़े वाले नंबर के 20% के इक्वल है, और छोटे नंबर की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो बड़े नंबर की वैल्यू संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, बड़े नंबर को x मान लिया, बड़े नंबर को क्या किया, x मान लिया। छोटा नंबर हमें पता था, उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल था, बड़े नंबर के 20% के इक्वल था, बड़े नंबर के क्या 20% के इक्वल था। बस इक्वेशन को सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर हम लोग बात करें इसी सेम पैटर्न पे, ये क्वेश्चन का आप लोग उत्तर कमेंट में बताइए। ठीक है, 2010 में ये भी आया हुआ कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर, यानी दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या का 20% और 50% है। व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर। इससे आसान सवाल एसएससी में कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया। सिर्फ क्या करना है, ए बाई बी की परसेंटेज वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, ए बाई बी की परसेंटेज वैल्यू। हमसे क्या किया गया है, लेट, थर्ड नंबर हमें नहीं पता है, तीसरी संख्या हमें नहीं पता है। हम लोग क्या करेंगे कि लेट जो तीसरी संख्या है, जो थर्ड नंबर है पी एक्स, थर्ड नंबर को हम लोग क्या मान ले, एक्स मान ले। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट नंबर, टू नंबर्स आर 20% एंड 50%, यानी अगर हम लोग फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 20% ऑफ एक्स है। फर्स्ट नंबर हमारा 20% ऑफ एक्स है, यानी 20x/100 है। और जो दूसरी संख्या है, जो हमारी सेकेंड नंबर है, वो क्या है, 50% ऑफ एक्स है। कितना, 50% ऑफ एक्स, यानी 50/100 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ इज फर्स्ट ऑफ सेकेंड नंबर, यानी पहले और दूसरे नंबर का क्या पूछा गया है, बस परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। पहले और दूसरे संख्या की क्या परसेंटेज वैल्यू हमसे पूछी गई है। सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, पहली संख्या हमें पता है, पहली परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 20x/100। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 50x/100। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज वैल्यू के लिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 20/50 इंटू कितना आया हमारे पास 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 40% के ऊपर। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 40% है। कितना है, 40% है। हमने एक चीज और बताई थी, जिसके साथ ऑफ लगेगा वो हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी। ठीक है, इस चीज का आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे कि जो संख्या हमारी जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो हमेशा किस में आएगा, हमारे डिनोमिनेटर में आएगा। और आज का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं, जो हमारे 2022 यानी पिछले साल ही आया हुआ है। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है, हमसे कहा गया है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। 30% और 50% क्या है, मोर देन थर्ड नंबर, देन द रेशियो ऑफ टू नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग थर्ड नंबर
जो थर्ड नंबर है उसको क्या मान ले, एक्स मान ले। तो जो पहला नंबर है वो हमारा क्या है, 20% ज्यादा है, यानी 20x/100% क्या है, ज्यादा है। दूसरा नंबर क्या है, 50% ज्यादा है थर्ड नंबर से, यानी 50x/100 ज्यादा है। हमें क्या बताना है, इन दोनों नंबर का बस रेशियो बताना है। तो रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा 20x/100, रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50x/100। दोनों नंबर्स का रेशियो कितना आ गया, 2:5। कितना रेशियो आ गया, 2:5। सीधा हम लोग ठोक के मार देंगे पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे किससे क्वेश्चन रिलेटेड थे, ये सारे क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के बेसिक से रिलेटेड थे। इसके परसेंटेज से बेसिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो सारे हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए। जितने भी हमारे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रैक्शन की मदद से ही लगाए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे सारे हम लोगों ने फ्रैक्शन की मदद से लगाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे और हो रही है जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन के बेस्ड क्वेश्चन पढ़े। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सक्सेसिव इंक्रीमेंट पढ़ेंगे, यानी क्रमागत परिवर्तन पढ़ेंगे, जो कि परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं उससे एग्जामिनेशन में। तो आज की क्लास